देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। कुछ लोग इसमें जानकर शरारत कर रहे हैं। अब ये बघेल साहब जैसे लोग शरारत कर रहे हैं जानकर, उनकी जानकारी के लिए ये कॉमन सिविल कोड है, ना कि पर्सनल आपकी जो राइट्स हैं उस पर कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ये इनका पेट सब्जेक्ट है कि ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए कोई न कोई मुद्दा ऐसा उठाया जाए। अब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के मुद्दे ढूंढेगी जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी की जाए, लोग सवाल पूछना बंद कर दें। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। 2014 मई में प्रधानमंत्री जी चुन के देश के आए और उन्होंने कहा मैं देश को विकसित करूंगा, मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं यहाँ पे नौकरियां दूंगा, किसानों की आय डबल करूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, महंगाई को खत्म करूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, रुपए के मुकाबले डॉलर की जो है रेट कम करूंगा। उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आज कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री जी को दोबारा चुनाव में जाना है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं रफाल के बारे में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, महिलाओं खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न हुआ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चुप बैठी रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के मुद्दे ढूंढेगी जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी की जाए, लोग सवाल पूछना बंद कर दें। बात है कि क्या शादियां, विवाह, बेटियों के अधिकार या उसके बाद बेटियों को संपत्ति के अधिकार, ये सब अधिकार रहेंगे नहीं रहेंगे। इशू ये है कि ये अधिकार एक जैसे रहने चाहिए। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो, वो सिख हो, ईसाई हो, उनके सबके अधिकार एक जैसे हों। इशू ये है, ये सिविल राइट्स के ऊपर है, ये ना कि किसी के पर्सनल उसके ऊपर है। आपको पूजा पद्धति करने की पूरी छूट है। जैसे आप पूजा पद्धति वैसे करते हैं वैसे पूजा पद्धति करें। आपको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाने की पूरी छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। परंतु हाँ, कुछ लोग इसमें जान के शरारत कर रहे हैं। अब ये बघेल साहब जैसे लोग शरारत कर रहे हैं जानकर, उनकी जानकारी के लिए ये कॉमन सिविल कोड है, ना कि पर्सनल आपकी जो राइट्स हैं उस पर कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2 साल से चल रही है और अब 10 साल पूरे करेंगी 2024 तक, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। केवल और केवल चुनाव प्रचार में व्यस्तता प्रधानमंत्री जी की रहती है और अब ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक अलग कोई न कोई मुद्दा छेड़ा जाता है और वो प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो ये तो होना ही होना है। ये इनका पेट सब्जेक्ट है कि ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए कोई न कोई मुद्दा ऐसा उठाया जाए। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जब तक सभी स्टेक होल्डर्स, सभी संबंधित जो पक्ष हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो आम सहमति बने, उतने तक हम आगे बढ़ना चाहिए। और अन्यथा ये केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया हुआ एक दाव है जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके अलावा कुछ नहीं।